अगर गुरु के समान इष्ट प्रेम प्राप्त हो गया है तो गुरु के समान वो भाव देह प्राप्त करके अपने इष्ट की सेवा में लीला में रहेगा। और अगर अब अभी नहीं है तो केवल लीला चिंतन करने की चेष्टा करेगा, लीला गायन करेगा, लीला श्रवण करेगा, लीला चिंतन करेगा। लेकिन गुरु की तरह भाव देह से युक्त, जैसे तुम्हारे सामने बैठे हमें, तो अगर हमें कोई स्थिति प्राप्त है तो ये बात शरीर ऐसे चेष्टा कर रहा है लेकिन भावदेह में सहचरी स्वरूप से प्रिया प्रीतम के समीप है। अब इस बात को कैसे जाना जाएगा? तो वो स्थिति अगर शिष्य की है तो जहाँ गुरु है वहीं वो पहुंच जाएगा, उसमें अंतराय नहीं है। अब गुरु और शिष्य का मन एक हो गया तभी तो पूर्णता होगी। जब गुरु शिष्य का मन, तो गुरु के मन में स्फुरित हो रहा है कि श्री जी इस समय वन विहार कर रहे हैं, तो शिष्य के हृदय में स्फुरित होने लगा श्री जी वन विहार कर रहे हैं। शिष्य कोई पद गा रहा है, मन एक है, गुरु जी उसी लीला में डूब गए। गुरु जी कोई पद गा रहे, शिष्य उसी लीला में डूब, क्योंकि शिष्य और गुरु कहने को दो हैं, अब एक मन वाले हो गए। मन एक हो गया ना, शिष्य ने अपना मन गुरु को दे दिया, गुरु का मन शिष्य का मन हो गया। अब तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। पर ये ऊंची स्थिति बहुत समर्पण के बाद आती है। अभी अपने को गुरु मंत्र, नाम, वाणी जी का पाठ, ठाकुर सेवा की चिंता, कि इस समय में ठाकुर जी को जगाना है, इस समय ठाकुर जी को भोग लगाना है, इस समय ठाकुर जी की आरती करनी, ठाकुर जी को ऐसे, ये चिंता, ये हमारे अंदर चिंता होनी चाहिए। ठाकुर सेवा की चिंतन, नाम का गायन, वाणी जी का, लीला का, जहाँ तक भाव बने तब बने, नहीं तो नाम वाणी में लगा रहे तो लीला चिंतन प्रारंभ हो जाता है।